वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरिं देन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्तैर्हृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलजुगं श्रेयसे संश्रयामि। तो 16 संस्कार में आता है 5वां नामकरण संस्कार, और नामकरण संस्कार ज्योतिष आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो आज के समय की अपेक्षा कुछ समय पहले नाम रखने पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। यही कारण था कि पहले के नाम कुछ विचित्र प्रकार के हुआ करते थे, तब अनेक लोग ज्योतिष के आधार पर ही नाम रखा करते थे। तो ज्योतिष आधार पर नाम रखने के लिए कुछ हास्यपद में निर्मित हो जाती थी। जैसे ज्योतिष के आधार पर नामकरण के लिए कोई स्थान पर नाम अक्षर कुछ इस प्रकार का आ जाता था कि उस अक्षर का नाम रखने पर नाम अजीब हो जाता था। तो उदाहरण के लिए किसी का जन्म मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में किसी भी चरण में हो तो उस स्थिति में नाम रखना बहुत ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि इस स्थान पर चारों ही चरण में खीखू, खे और खो नामाक्षर आते हैं। तो ऐसे में आप स्वयं सोच सकते हैं कि यदि नाम पर हम पूर्णतः ज्योतिष आधार पर नाम रखेंगे तो फिर कैसा नाम रखा जा सकेगा। तो इस प्रकार की समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। यह सत्य है कि नाम में कुछ नहीं रखा है, किंतु इसके उपरांत भी नाम का बहुत अधिक महत्व है। इसके साथ साथ इस बात पर भी विचार किया जाना आवश्यक है कि नाम कुछ भी हो परंतु इसके अनुरूप गुण अवश्य होने चाहिए। और आज के समय में गुण के साथ नाम भी अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि आधुनिक समाज में आज के सुंदर होने का प्रभाव भी अलग ही आता है। इसके साथ ही नाम यदि ज्योतिष आधार पर है तो फिर क्या कहना है। यह पूर्णतः सत्य है कि राशि और अक्षर का शुभाशुभ प्रभाव नाम पर भी आता है। यदि हम नाम राशि के आधार पर रखते हैं तो हमारी पत्रिका में जो भी शुभ ग्रह हमारे सुख के साथ हमारे रक्षक हैं वह अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे। मेरा विचार है कि नामकरण ज्योतिष आधार पर ही होना चाहिए। अनेक स्थान पर मैंने देखा है कि नामकरण के समय अधिकांश पुराने ज्योतिष एवं ब्राह्मण से मेरा आशय है जो अति वृद्ध है अथवा जिसको ज्योतिष में अनुसंधान आदि की जानकारी नहीं है अथवा रुचि नहीं है, क्योंकि ज्योतिष भी एक विज्ञान है और विज्ञान की तरह ज्योतिष में भी अनुसंधान आरंभ हो चुके हैं। तो अधिकांश ज्योतिषीय अनुसंधान तथा अपने अनुभव के आधार पर ज्योतिष के फलित भविष्यवाणी में परिवर्तन भी करने लगे हैं। पूर्ण रूपेण ज्योतिषीय आधार बनाते हैं, जबकि वर्तमान में ज्योतिष के आधार पर नामकरण में मामूली सा परिवर्तन का उसी राशि के नामकरण किया जा सकता है जिस राशि के बच्चे का जन्म हुआ है। तो आगे मैं ज्योतिषीय आधार पर नामकरण कैसे करें इस बारे में बता रहा हूं। तो इस आधार पर आप अपने बच्चों का नामकरण स्वयं रख सकते हैं। तो अधिकांश माता पिता यह चाहते हैं कि उनके बच्चों का नामकरण पूरी तरह से ज्योतिषीय आधार पर रखे जाए। ज्योतिषीय आधार पर नामकरण के लिए आप यह समझें कि जिस समय बच्चे का जन्म होता है
उस समय कौन सी राशि उदित थी और उस समय कौन से नक्षत्र, कौन सा चरण था। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और उस चरण में कौन सा नामाक्षर होता है, बस उस नामाक्षर में भी शिशु का नाम रखा जा सकता है। तो मैं आपको विस्तार से राशि और नक्षत्र के बारे में बताता हूं। जैसे कि आप जानते ही हैं, कुल 12 राशियां होती हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। तो इस प्रकार से एक राशि के हिस्से में 2.25 नक्षत्र होते हैं। इसमें 9 नामाक्षर आते हैं। एक राशि 2.25 दिन तक उदित रहती है। जिस समय शिशु का जन्म होता है उस समय चंद्र जिस राशि में होता है उस समय जन्मे शिशु की वही राशि होती है और जन्म के समय चंद्र जिस नक्षत्र में होता है वही शिशु का जन्म नक्षत्र होता है। और उस समय नक्षत्र का कौन सा चरण था तथा उस चरण में कौन से प्रतिनिधि अक्षर है, उसी अक्षर से शिशु का नाम रखा जाता है। तो नाम अक्षर पसंद न आने पर, जैसे कि आरंभ में ही मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि कई बार ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि एक व्यक्ति अपनी संतान का नाम ज्योतिष के आधार पर रखना चाहता है, परंतु नामाक्षर कुछ विचित्र होने से नाम अजीब सा हास्यास्पद हो जाता है। इसका निवारण हम इस प्रकार कर सकते हैं। यदि नामाक्षर आपको पसंद नहीं आ रहा हो तथा आप अपना नाम अपनी जन्म राशि के आधार पर ही रखना चाहते हो, राशि के अन्य नामाक्षरों पर भी नाम रख सकते हैं। इसमें आपको ज्योतिष लाभ भी प्राप्त हो जाता है और आपके नामाक्षर पर नाम रखने से होता है। इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि अपने इस नाम का प्रयोग हर स्थान पर न करें। हर स्थान पर कर सकते हैं, किंतु आप जब विवाह के लिए पत्रिका का मिलान करें तब आपको अपने जन्म नामाक्षर का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि आप इस समय अपने जन्माक्षर का प्रयोग नहीं करेंगे तो पत्रिका का मिलान पूर्ण रूप से नहीं होगा। उपरोक्त सारणी से आपको यह भी लाभ प्राप्त होगा कि आपके शिशु के जन्म के समय आपके नाम के लिए किसी भी ज्योतिषी के पास नहीं जाना। तो शिशु का जन्म समय देखकर समाचार पत्र में यह देखें कि चंद्र उस दिन किस राशि में था, किस राशि में चंद्र होगी, वही राशि जन्मे शिशु का जन्म राशि होगा।